हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू करते हैं आज के 17 मई के करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो में, हाल ही में COVAS यानी कि कोवास 6800 नाम का कोविड-19 टेस्टिंग मशीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ये कोवास 6800 नाम का कोविड-19 टेस्टिंग मशीन लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी ये कोवास COVAS 6800 मशीन लॉन्च किया। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन है, यानी कि इसमें कोविड-19 का जो टेस्ट है ये सभी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इससे क्या है, जो इन्फेक्शन कोविड-19 के जो लोग टेस्ट करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन का जो खतरा है वो यहाँ पे टल सकता है। और इसमें से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि एक दिन में कितने टेस्ट हो सकेंगे? तो एक दिन में 1200 टेस्ट होंगे। इस मशीन से एक दिन में कितने टेस्ट कर सकते हैं? 1200, यानी कि 1200 की कैपेसिटी है। 24 घंटे में 1200 टेस्ट किए जाएंगे। अभी ये कहाँ पे रखा गया है? अभी NCDC में ये रखा गया है। और NCDC का पूरा नाम भी क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। और इसे बनाया किसने है? इसे बनाया है रोशे डायग्नोस्टिक नाम की जो कंपनी है, इसने बनाया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये मशीन किसने बनाया है, तो आपको ऑप्शन में ज़रूर इसरो, DRDO ऐसे ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बनाया है। हाल ही में किस राज्य ने मातृ समृष्टि नाम की योजना लॉन्च की है? तो अभी अभी पश्चिम बंगाल ने मातृ समृष्टि नाम की एक योजना लॉन्च की है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये योजना किसके लिए है? ये जो पश्चिम बंगाल में बंजर भूमि पड़ी है, इसका योग्य उपयोग करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो बंजर भूमि का उपयोग हो सके इसलिए ये मातृ समृष्टि नाम की अभी योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। कुछ और बातें पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। अभी अभी स्नेह पारोस नामक एक योजना भी पश्चिम बंगाल ने मजदूरों के लिए शुरू की थी। एक कोचेस्टा नाम की योजना भी पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी। और सदानया नाम की एक ऐप है। ये ऐप किस लिए है? कोविड-19 के रोगियों को ट्रैक करने के लिए। यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। हाल ही में किस देश ने ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की? तो ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की UAE ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह लोग कार में बैठ के टीवी देख सकेंगे। तो ये है ड्राइव इन सिनेमा। तो यहाँ पे मूवी रखा गया है और कार में बैठ के लोग मूवी देख। कैसी कैसी फैसिलिटी आ रही है आजकल। तो ये शुरू की अभी अभी दुबई में, UAE के दुबई में शुरू की गई है। और लोग कार में बैठकर फिल्म का आनंद ले सकेंगे। कैपेसिटी कितनी है इसकी? तो कैपेसिटी है 80 कार की कैपेसिटी है इसकी। और UAE ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू की है। तो राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है यहाँ की दिरहम। हाल ही में रॉबर्ट आजेवेडो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। तो वे किस संस्था के अध्यक्ष थे? ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में भी दिखेंगे। तो याद रखिए WTO के अध्यक्ष थे। WTO के अभी अभी ये अध्यक्ष थे और अब इन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है। चलो, WHO के अभी हाल में अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है। तो WTO के ये अध्यक्ष थे रॉबर्ट आजेवेडो। अभी अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रॉबर्ट आजेवेडो। WTO की बात हुई तो पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। और इंग्लिश में भी याद रख लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कितने देश इसके सभ्य देश है यानी कि सदस्य है? तो 164 देश अभी इसके सदस्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पे इसका? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है। हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी अभी इसके लिए नामांकित किया गया है अंजुम मोदगिल को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो
पुरस्कार है, ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। इसे खेल का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन में आपको राजीव गांधी अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ऐसे सारे अवार्ड मिलेंगे। अब अंजुम मोदगिल को नामांकित किया गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। शूटिंग की खिलाड़ी है ये और पंजाब राज्य से खेलती है। अर्जुन अवार्ड भी इसे दिया गया था 2019 में। और अचीवमेंट की दूसरी बात करें तो कौन कौन से मेडल जीते इन्होंने, तो कॉमनवेल्थ गेम है जो 2018 की, तो उसमें इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता था। और 2018 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, उसमें भी इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल की श्रेणी में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। तो इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपके लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसका 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पे खेला गया था, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। अब राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। शुरुआत हुई थी इसकी 1991 में। सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। और अभी तक कितने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जारी हो चुके हैं? तो अभी तक 38 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जारी हो चुके हैं। और लास्ट वाला जो है 2019 में जारी किया गया था, ये कुल 2 लोगों को मिला था। एक तो दीपा मलिक, दूसरे थे बजरंग पूनिया। तो ये इन दोनों को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लास्ट वाला दिया गया था। अब एक और, कितने नकद रुपये का पुरस्कार दिया जाता है इसमें? तो 7.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है इसमें। अब आपके आज के क्विक न्यूज़ स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज के क्विक न्यूज़ में, हाल ही में गुजरात सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए 3 साल के लिए 1 लाख की ऋण कितने प्रतिशत के दर पर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है? तो अभी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई है, जिससे छोटे उद्यमी है उनको 1 लाख रुपए की लोन दी जाएगी 3 साल के लिए। और इसका दर कितना होगा ये पूछा गया है आपको। तो 2% ब्याज दर से ये लोन दी जाएगी और 6 महीनों के लिए इसमें किस्त ना भरने की भी छूट दी गई है, ठीक है। तो 6 महीनों तक कोई किस्त भी नहीं भरना पड़ेगा और 2% से जितना भी ऊपर का ब्याज होगा वो यहाँ की राज्य सरकार पे करेगी, ठीक है। तो ये योजना अभी भी शुरू की है गुजरात सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और इंटरनेशनल फैमिली डे ये कब मनाया गया? तो ये अभी 15 मई को मनाया गया था। और इस बार की 2020 की थीम क्या थी? फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। तो ये इस बार की थीम थी, तो ये आपको याद रखनी है। भारत के किस आईआईटी ने हाल ही में टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक श्वसन यंत्र विकसित किया है। हाल ही में मई 2020 के दौरान कौन सा देश कोरोना वायरस मुक्त होने वाला यूरोप का सबसे पहला देश बन गया है? तो अभी भी स्लोवेनिया कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला यूरोप का सबसे पहला देश बन गया है। इसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूब्लियाना और मुद्रा है यहाँ की यूरो। यूरोपियन कंट्री है तो ऑब्वियसली यूरो ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति निधि संभावना रिपोर्ट जारी किया गया है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने ये विश्व आर्थिक स्थिति निधि संभावना रिपोर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और 24 अक्टूबर ही संयुक्त राष्ट्र डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन का सामाजिक सुरक्षा पैकेज जारी किया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन, याद रखिए $1 बिलियन का
सामाजिक सुरक्षा पैकेज जारी किया है? तो हमारा आंसर है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे? यूएस में है। अब जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा? एक तो आईएमएफ, दूसरा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे सभी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। डब्ल्यूएचओ भी शायद मिल सकता है आपको ऑप्शन में। तो ये सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन सबसे कम रहा है? तो अभी अभी भारत का पिछले 4 दशकों यानी कि पिछले 40 साल में भारत का कार्बन उत्सर्जन दर सबसे कम रहा है और इसका रीज़न क्या है? लॉकडाउन। हाल ही में किस देश ने G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मॉन्ट्रियल मीटिंग की अध्यक्षता की? तो अभी अभी G20 की जितनी भी वर्चुअल समिट हुई है, इस सभी बैठकों की अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब में। तो एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि भारत में जो G20 होने वाला है वो कब होगा? तो नेक्स्ट G20 भारत में होगा 2022 को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2020 में जितने भी वर्चुअल G20 समिट हुए, सभी की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब में, क्योंकि 2020 का जो G20 है कहाँ पे होना था? सऊदी अरब में होना था। परंतु कोविड-19 की वजह से सारे जो G20 समिट है वो वर्चुअली होने लगे, ठीक है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बाकी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल सिंबल दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।